आरजेडी के न नेता हैं न हम शामिल हैं। अब हम आरजेडी को लगभग पूरी तरीके से छोड़ खुश कर दो तो पूरे बिहार खुश हो जाता है, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रोपगंडा है। तो ये सब चीजें का तो वोट नहीं देंगे, वहां पर हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और जब यादव जी जब उठते हैं उसी पार्टी से तो उनको अब वोट दे रहे हैं, तो ये मुसलमान हम उनके पास है ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के पास अब वोट भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल यस टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दर्री बिछाने का काम दिया जाएगा कि आप बिछाइए, नेताजी आएंगे बोलेंगे। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी तो पूरी खबर देखनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, जहाँ बिहार की राजनीति में एक तरफ तेजस्वी यादव रैली पे रैली, सभा पे सभा, पुण्यतिथि पे पुण्यतिथि मनाते हैं, तो वहीं पे सिर्फ खाली बातें होती है उनकी सभा में, तो बस अति पिछड़ों की बात होती है। और कहीं भी कोई भी सभा से जो है वो मुस्लिमों की बात तो नहीं करता कि इस बार हम मुसलमान भाइयों को इतना टिकट देंगे, ये करेंगे, एक बार भी चर्चा नहीं करते हैं। और यही कारण रहा कि सीतामढ़ी में जो रैली हुई थी उसमें से बहुत सारे मुसलमान भाई को कुर्सी नहीं मिला, मुसलमानों की बात नहीं की, तो साफ साफ वो लोग रैली छोड़ के बीच रैली में ही चले गए। और कहीं ना कहीं अभी जो मोहम्मद कैफ कहे जाने वाले जाने माने एक नेता है, अच्छा खासा चर्चित है सिवान के, और उन्होंने भी आरजेडी छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने उसको सदस्यता दिलाया था, लेकिन वो भी आरजेडी छोड़ दिया है। और फाइनली मैं रियलिटी बता रहा हूं, विधानसभा चुनाव के समय 7 महीने का है, लेकिन अभी से ही जो मुसलमान भाई आरजेडी छोड़ रहे हैं, वाकई में आरजेडी के जो नेता है राजगीर में तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे जिसको जाना है जाए, जिसको जाना है जाए, कार्यकर्ता आते रहते जाते रहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलता है मुख्यमंत्री बनने। और यही कारण है कि बहुत तेजी से जो अभी बीते दिनों मुसलमान भाई आरजेडी छोड़ के जा रहे हैं, फाइनली वही मोहम्मद कैफ है, उन्होंने भी आरजेडी छोड़ दिया है। और साफ उनको कहना कि भैया अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हमारी हिस्सेदारी चाहिए। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब जो हमेशा कहते कि भैया अपनी कायदत को पहचानो, अपनी कायदत को पहचानो, हमेशा अख्तरुल इमाम साहब कहते कि भैया जो भी हमारे मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम भाई है, प्लीज अपनी कायदत को पहचानो। लेकिन फाइनली उनकी बात अब रंग ला रही है और मुस्लिम लोग साफ हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बोला कि अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो भैया जो कुछ बच्चे हैं वो भी साइड हो जाएंगे। अब हमें दरी नहीं बिछाना, दरी बिछाए हम और नेताजी आएंगे वो और भाषण देके चले जाएंगे। इसीलिए अब हमें देखिए आज क्या हुआ, आज वक्फ बिल पास हो गया, कोई बोलने वाला नहीं। आज संभल में इतनी बड़ी घटना हो गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं मुस्लिमों के प्रति। इसीलिए भैया नहीं चाहिए। अब हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और जो हमारा होगा वही सुनेंगे। चलिए विशेषज्ञ मोहम्मद कैफ भाई की हम बातें सुनते हैं। आरजेडी के न नेता हैं न हम शामिल हैं। अब हम आरजेडी को लगभग पूरी तरीके से छोड़ दिए। देखिए, आदमी को वहां रहना चाहिए जहां हमारी मुसलमानों को दिखाई दे कि वहां से आगे बढ़ने का नजर आए। ऐसे अब मैं बता रहा हूँ ना, तो मुसलमानों को यहाँ बढ़ने का कोई सिस्टम नजर नहीं है। फिर एक हवा उड़ाएगा लोग कि बीजेपी आ जाई, बीजेपी आ जाई, वोट ना देबो तो हई ना हुई, हऊ ना हुई, फिर से हवा उड़ाने का ये काम में नहीं। मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल सिवान में किसके साथ मुसलमान के साथ खड़ी है, उसी के साथ खड़ी है जो विगत 20-25 सालों से खड़ी है। और वो सब जानते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का क्या हालात है। तो जो चीज यहाँ मुसलमान के नेता कर रहे हैं वही चीज तो मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है। अपने जो वफादार जो लोग हैं, जो 2024 में अपना धन मंथन भी लगाया, उनके साथ कोई वफादारी नहीं है। और तो वैसे लोग वैसे जाके हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमको अगर लड़ना ही है, हकूक की लड़ना ही है, और राष्ट्रीय जनता दल से तो हमारी पहचान नहीं ना है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल हमको आगे नहीं ना बढ़ाया है। बढ़ाने वाला मेरा अल्लाह है और बढ़ाने वाली हमारी जमात है। तो मैं जमात की बात करता हूँ। और दूसरी बात एक और चीज थी कि राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने की एक और बात है कि संभल जैसी घटनाओं पर मैंने नेता प्रतिपक्ष को एक आवेदन भी दिया था, और आवेदन उसी दिन वो सदन में जा रहे हैं। तो मैं नेता प्रतिपक्ष को अपना आवेदन देता हूं कि भाई आप सदन से लेकर सड़क तक का आवाज निकालिए, तो वो कुछ निकलता ही नहीं है। तो फिर ऐसे हम मुख्य दर्शक बन के क्या करेंगे। और हम वोटर्स थोड़ी हैं,
यानी मोटर्स का काम आप नहीं। राष्ट्रीय जनता दल नजरअंदाज कर रही है। हमको नंदा नहीं, पूरे मुसलमान को अंदाज करती है, ये कोई नया करती है। नहीं, पिछले जो लोकसभा चुनाव में काफी दमखम के साथ थे। हम मुसलमान ईमानदार से रहते हैं, लेकिन वो ईमानदारी के साथ खड़ा नहीं रहती है। जहां मजबूत देखती है, जो लगातार 20 साल 25 साल से चला आ रहा है, उसी पे फिर से वही लॉटरी लग जाती है। एक आदमी को खुश कर दो तो पूरे बिहार खुश हो जाता है। ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रोपगंडा है। तो ये सब चीजों अब चलने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को अगर मजबूत होना पड़ेगा तो सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करे। अपना स्टैंड क्लियर करे कि भाई आप मुसलमानों को कितना टिकट दीजिएगा, मुसलमानों को आप कितना सीट दीजिएगा पूरे बिहार में। अगर आप जातीय जनगणना कराए तो किस लिए कराए? जातीय जनगणना कराए हैं तो सबको दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए, सबको हक दिलाने के लिए। तो हमारा भी 3% वाला 4% वाला जीतनराम मांझी का बयान देख लीजिए, सहनी का बयान देख लीजिए, आपको चिराग पासवान का बयान देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का बयान देख लीजिए। इन सारे लोगों को जब आप देखिएगा तो सब अपना टिकट के लिए, अपनी जमात को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमको 40 सीट चाहिए, कोई कह रहा है कि 30 सीट चाहिए, कोई कह रहा है। इस सारी चीजों को जब आप देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि भाई हमारा मुसलमान भी तो कोई है ही नहीं है। वो लोग तो, हम उन लोगों को बहुत कदर करते हैं कि 2% 3% हो के अपनी पूरी जमात को एक जगह करके और पूरी जमात उनके साथ रह के जबरदस्त टिकट मांग रहे हैं। आज अगर हम लोगों के साथ अगर टिकट होता, हम लोगों के साथ अगर नेता होता, हम लोगों के साथ अगर विधायक होता, तो निश्चित तौर पर समाज ऐसी घटनाओं पर जबरदस्त जवाब देता, विधानसभा में आवाज उठाता। तो विधानसभा में क्यों कोई आवाज उठाएगा? और जो वहां पड़े हुए हैं एकदम, उनको ना मरा हुआ मुसलमान जो पड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको बस अपना सीट चाहिए, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। मौलाना का अभी फिरोज साहब का मधुबनी बेनीपट्टी में उनको मारा गया, पीटा गया। कौन मुसलमान नेता गया था उनके पास, बता दीजिए। तेजस्वी यादव गए थे ना मिलने। तेजस्वी यादव इसलिए गए थे क्योंकि अभी भाई मेरे चुनाव है, सबको खुश करना है। और तेजस्वी यादव इसलिए हम लोग के पास जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई वोट है नहीं। चिराग पासवान किसके साथ है? बीजेपी के साथ। जीतनराम मांझी किसके साथ है? बीजेपी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ है? बीजेपी के साथ। जदयू किसके साथ है? बीजेपी के साथ। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ कौन है? हम बेचारे मुसलमान जो सिर्फ गिव एंड ऑर्डर लेते हैं कि भाई बीजेपी आ जाई, वोट दे दियो, हम लोग उनके पीछे चले जाते हैं। हम लोग नेता के पास तो जवाब भी नहीं रहता है, ना बोली रहता है। अभी बहुत सारी घटना भी भारत में हो रही है, लगातार हो रही है। और किसको हो रही है? मुसलमान। और मुसलमान के नेता कहाँ है? ना विधायक में है, ना एमएलसी है, ना एमपी है। तो ये हालात है हमारे मुसलमानों का कि डरे समेत रह रहे हैं, बीजेपी के डर से, किसी के डर से, और लगातार फेल होते जा रहे हैं। जिसका नतीजा है कि हम लोगों के पास नेता ही नहीं है। और जब नेता नहीं रहेगा तो कौन पार्टी आपको टिकट देगी? जिंदगी में टिकट नहीं देगी। हर पार्टी में नेता है तभी तो उनको लॉटरी लग जाती है। और हर जात में नेता है। सबसे बड़ी बात है कि हर जात में, चाहे वो मलाह हो, चाहे मुसहर हो, कुर्मी हो, राजपूत हो, पंडित जी हो, यादव हो, सिवाय मुसलमान छोड़ के। सारण कमिश्नरी में आप देख लीजिए कितने मुसलमान लीडर हैं, आपको यही से पता चल जाएगा। तो यही सब कारण है और यही सब चीजें हैं जो मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास क़यादत नहीं रहेगी, आपके पास नेता नहीं रहेगा, तो आपका बात को रखने के लिए कहाँ जाएगा? अगर कोई भी मामला आता है, जैसे मान के चलिए कि अभी एक चंदौली के साइड में अभी कुछ आपसी सवार बिगाड़ने का काम किया गया, तो वहां पुलिस जाके काम की। अगर हमारे यहाँ नेता होते तो दोनों पक्ष को मिलाने का ना काम करते। तो हमारे यहाँ तो नेता ही नहीं है तो नेता बता दीजिए कि जाके किसी भी स्पॉट पर वो अपना दमखम दिखाए होंगे। कोई भी नेता है तो बता दीजिए जो स्पॉट पर जाके, हथौड़ा में पिछले बार हुआ था, कौन गया? कौन नेता गया था? मैं तो गया था और नेता कोई नहीं गए थे। ये सब चीजें हैं जो बरड़िया में हुआ था, कौन गया था? बताइए किस नेता का, एक नेता का नाम बताइए आप। कोई नेता है ही नहीं है, ना विधानसभा, एमएलसी, ना लोकसभा। यहां तक कि चेयरमैन तक सिवान नगर परिषद में नहीं है। और जब नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे हम तो कमजोर होंगे ही ना। बिना सेनापति के कोई लड़ाई लड़ता है? बताइए कौन सा राजा है, कौन सा राज्य है जिसमें सेनापति ना हो? और जब सेनापति रहेगा ही नहीं तो आप लड़ लीजिएगा, निश्चित आप हार होगा। विशेष आप लोगों को कैसा लगा इनकी बात,
प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।